हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब आए हो? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी को बिहार में जो 1937 का चुनाव हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब वीडियो को रेगुलर देखिए और अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम आपको 1937 में जो चुनाव हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सब नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अब बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके आसानी से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 1937। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। बिहार सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? तो भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। कब मिल गया था? तो 1935 में उसको भारतीय प्रांतीय शासनों को क्या मिल गया? तो प्रबंध मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ। कब हुआ था? 1937 में। यहाँ 1937 है। 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस संयुक्त प्रांत मद्रास और मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत से क्या हुआ? तो प्राप्त हुए। कहाँ हुए? मद्रास में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बरार और उड़ीसा और बिहार, 5 जगह हुए। पूरी बहुमत से वो प्राप्त हुए। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बन गए थे। कितना बने थे निर्वाचन मंडल क्षेत्र? 129। 1937 में कितना बने थे? तो 129 बने थे। इनमें 70 आम निर्वाचन थे। 70 क्या था? आम निर्वाचन। और मंडल थे। 70 आम निर्वाचन मंडल थे। 39 मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। कितना थे मुसलमान के लिए? तो 39। और 4 महिलाओं के लिए थी। फर्स्ट में कौन थे? एंग्लो इंडिया, दूसरा में यूरोपीय। और 13 विशेष निर्वाचन प्रमंडल थे। कितना थे? 13 विशेष निर्वाचन प्रमंडल थे। इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से प्राप्त हुए। जो 1937 में चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की पार्टी पूरी बहुमत से जीत गई। कुल सीट 152 सीट थे, जिसमें 107 कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 सीट पर वो विजय बन गए, विजय घोषित हो गए। किसके पार्टी बने? तो कांग्रेस के पार्टी प्रत्याशी विजय हुए। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल कब बना? तो 1 अप्रैल 1937 को। देखिए आपको याद एक क्वेश्चन आ सकता है, कब बना था बिहार में पहला मंत्रिमंडल? तो 1 अप्रैल 1937 को। कांग्रेस ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया। किसने विरोध किया था? तो कांग्रेस ने किया था। इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? भारत के तत्कालीन वायसराय, जो टाइम 1937 में इलेक्शन हुआ उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जो मंत्री के कार्य रहेगा उसमें गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी सिग्नेचर नहीं करेगा।
मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल में त्याग पत्र देने के बाद किसके अंतरिम में दिया गया? तो मोहम्मद यूनुस के अंतरिम में दिया गया। अंतरिम में मंत्रिमंडल में त्याग पत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को कब? 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में वो मंत्रिमंडल का गठन किए। श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल वारी विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री राम दयालु सिंह और उपाध्यक्ष प्रोफेसर बने थे। कौन बने थे? तो अब्दुल वारी चुने गए थे। राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने क्या किया? तो 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दे दिया था। कब दिया थे? किसके अथी में रिहाई प्रश्न पर? तो बिहार के मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दिए थे राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर। किसके रिहाई पर? तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर वो त्याग पत्र दिए थे। किसको? बिहार मंत्रिमंडल ने। कब दिए थे? तो 15 फरवरी 1938 को। बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को भी क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री कहा जाता था 1937 में। श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच वार्ता से राजनैतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद क्या किया? तो मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम शुरू कर दिया। जब दोनों अध्यक्ष राजनीतिक बंदियों क्या समझ सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र वापस ले लें। किनके अध्यक्ष थे? कौन? अध्यक्ष नहीं थे, मंत्री थे। तो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर दोनों के बीच में वातावरण हुआ। उसके बाद वो अपना राजनीतिक बंदियों को लेकर के समझ सुलझाने के बाद वो क्या किया? तो वापस ले लिए त्यागपत्र मंत्रिमंडल। इसके बाद पुनः अपना काम करना शुरू कर दिए थे। जब त्यागपत्र लेने के बाद फिर अपना काम शुरू कर दिए वो। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद उसी समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो ये थे कौन? लॉर्ड लिथगो ने भारत विधानमंडल की क्या किया? तो सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिए थे। न भारत से पूछा गया था, भारत के विधानमंडल के बिना पूछे वो भारत को युद्ध में क्या कर दिए थे? तो शामिल कर दिए थे। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद इसी के विरोध में क्या कहते? तो कांग्रेस के जो थे प्रत्याशी लोग, उन लोग त्याग पत्र दे दिए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मुक्ति दिवस? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है 1939 को। ये क्या कहते? तो मुक्ति दिवस पहला बार मनाए थे। अब यहाँ पे देखिए, बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य, जो बिहार में मंत्रिमंडल थे उसमें प्रमुख सुधारात्मक कार्य है। तो देखिए, पहला पॉइंट है काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किए थे।
स्वशासित संस्थाओं को अपना भवनों पर क्या कहते तो राष्ट्रीय झंडा फहराने का अनुमति दिए थे। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर उसे क्या कहते प्रतिबंध की समाप्ति की थी। यानी बोला जाता जो अखबार से जमानत मांगे जाते थे तो उसको क्या कहते हैं, प्रथा बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर हुआ कि श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थितियों की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद उस टाइम अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया गया था। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पूर्ण गठन समिति का गठन हुआ। क्या हुआ था, तो शिक्षा पूर्ण समिति का गठन हुआ था, पूर्ण गठन हुआ था। मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन हुआ था। किनके अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम के अध्यक्षता में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सब वीडियो को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि अच्छा से समझ में आएगा। कहीं पे आपको डाउट लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक वहाँ पे है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। इंस्टा के लिंक भी है, और ऐसा भी लगे तो आप इसमें मैसेज कीजिए, हम जल्दी ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बिहार मुस्लिम लीग की बारे में बताने के, बहुत बेहतरीन तरीक़े से बताने के प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।